कर्जदार तुम्हें परेशान करते हो, चाहे सरकारी कर्जा हो या बैंक का कर्जा हो या किसी प्राइवेट इंसान का कर्जा हो, और या कर्जा तुम्हारा दिया हुआ वापस ना आ रहा हो, तुम्हारे पैसे किसी ने मार कर रखे हो, तो बाबा हनुमान के इन 5 भाइयों का नाम श्रुतिमान, गतिमान, केतुमान, मतिमान और धृतिमान, ये 5 भाइयों का नाम लेकर के बाबा शिव के ऊपर अष्टगंध लगा करके बिलपत्र चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से तुम्हारा ये मनोरथ सिद्ध हो जाएगा और तुम्हें आनंद आने लगेगा। जिसका विवाह नहीं होता हो, सिंदूर लगाकर बिलपत्र में 5 भाइयों के नाम से भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दो, विवाह अतिशीघ्र हो जाएगा और तुम्हारा मानस शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारे जीवन के दुख समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारी मति सुमति में परिणित हो जाएगी। चंदन लगा करके जो निरंतर भगवान शिव के ऊपर बिलपत्र चढ़ाता है, कैसे? चंदन लगाकर बिलपत्र पर भगवान शिव के ऊपर जो निरंतर चढ़ाता है, उसकी मति सुमति में परिणित हो जाती है और मति परिवर्तित होने लगती है। हाँ, तो सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें वो शिव महापुराण सुनाने जा रहा हूं, तुम्हें वो गाथा सुनाने जा रहा हूं, तुम्हें उस आनंद का दर्शन कराने जा रहा हूं जो तुम्हारे 7 पीढ़ियों को और 3 कुलों को मोक्ष दिलाएगी और तुम्हारे स्वयं के मोक्ष का साधन बताएगी। वो गाथा सुनाने जा रहा हूं, शिव महापुराण की गाथा का आगाज करने जा रहा हूं। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, एक बूढ़ी माता जी के घर में एक बालक ने जन्म लिया। बहुत गौर से सुनना, जन्म से ब्राह्मण है और इनका नाम रखा गया देवराज। माता जी यद्यपि भगवान शिव की बड़ी भक्त हैं, परमात्मा का बड़ा आनंद से भक्ति करती, लेकिन इनका पुत्र एकदम ठीक नहीं है और अनुकूल नहीं है। इनका पुत्र दुष्कर्म करता, धृष्टता करता और माता के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार न करता। अपने घर में, परिवार में, वंश में, कुटुंब में, रिश्तेदारों में खूब नाम खराब करता। माता जी बेचारी खूब दौड़ दौड़ कर काम धाम करती, सब जगह बनाने की कोशिश करती, पुत्र जाकर सारा नष्ट करके चला आता। नाम है देवराज, जन्म से ब्राह्मण है और किसी भी प्रकार से ब्राह्मणों वाले आचरण नहीं इनमें। हाँ, ऐसा कोई भी संस्कार नहीं है इनके अंदर जिससे इनको उस माता का पुत्र कहा जाए। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, अच्छे घरों में बुरे और बुरे घरों में अच्छे बच्चे पैदा होते हैं। एक बात कहूं, बोले होत भले के सुत बुरे, क्या होत भले के सुत बुरे, बुरे भले से होत दीपक से काजर परत, कमल कीच होत। कीचड़ जैसी गंदगी में कमल जैसा सुपुष्प का जन्म होता है और प्रकाश के उद्गम के दीपक में से काजल जैसा कोयला निकलता है। हाँ, तो माता जी धर्मवान और पुत्र जी अधर्मवान, असंस्कारी और दुष्ट कार्य करने वाले। रोज माता जी पूजन करती, दिव्यता से परमात्मा को मनाती, महादेव से प्रार्थना करती, बाबा कृपा करना, इसकी मति में सुमति का दर्शन कराना, इसकी मति में, इसकी मति अच्छी करना, इसकी बुद्धि विवेक को अच्छा करना बाबा, और इसके विवेक में थोड़ी सुमति डालना। रोज उपाय करती, जल चढ़ाती, दूध चढ़ाती। एक बात कहूं, माएं हमेशा अपने बच्चों के लिए मानती हैं और बच्चों के लिए मांगती हैं। हाँ, बड़े व्रत उपवास करती और रोज प्रयत्न करती कि मेरे बच्चों का कुछ भला हो जाए। माता जी खूब प्रयास करती बेचारी। एक बात कहूं, मां वो शब्द है जिसमें ममता है। मां वो शब्द है जिसके लिए परमात्मा भी जमीन पर आकर के जन्म लेना चाहता है। कौन कहता है कि राक्षसों का वध करने के लिए परमात्मा यहां आता है? जिसके पास स्विच अपना है वो कहीं से भी बैठे बैठे स्विच ऑफ और ऑन कर सकता है। किसी को मारने के लिए यहां आने की क्या जरूरत है उसको? हाँ, चूंकि हानि लाभ जीवन मरण, क्यों आना यहां? हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयस विधि हाथ, ये परमात्मा के हाथ में है, आने की क्या जरूरत है? संत कहते कि परमात्मा तो यहां मां के आशीष और दुलार के लिए आता है। मां का दुलार जो मिलता है, मां का स्नेह जो मिलता है, मां के आंचल का आनंद जो मिलता है, मां वो शब्द है जिसमें संपूर्णता समाहित है।
कहते भगवान को भी उनके नाम के आगे मां लगाना पड़ा, तब उनके नाम में बल आया। परमात्मा, भगवान को क्या बोलते हैं? परमात्मा। हाँ? और लोग कहते हैं कि भाई भगवान अंदर है तुम्हारे, तो बोले वहां भी मां लगाना पड़ा, तभी तो वो पूरा हुआ। आत्मा, बोले सबसे बड़ा गुरु है, तो बोले गुरु का जो पूजन का दिवस है उसमें भी मां लगाना पड़ता है। गुरु पूर्ण मां, बिना मां के कुछ भी पूरा नहीं है। ये संसार में पूरे विश्व को विश्व गुरु बनाने वाला भारत, इस भारत को भी हम भारत मां कहते हैं। हाँ? पूरी दुनिया का भरण पोषण करने वाली, अन्न को निकालने वाली धरती को भी हम धरती मां कहते हैं। बिना मां के कुछ भी संभव नहीं है। मां आदि है, अंत है, श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, बलवान है, यशवान है। मां किसी बूढ़ी औरत का नाम नहीं है। मां किसी अबला का नाम नहीं है। मां तो वो सबला का नाम है जिसे तुमने बहुत दुख दिए होंगे। मां तो उस सबला का नाम है जिसने अपनी उदर में, पेट में तुम्हें 9 महीने लाद कर रखा। जैसे मां की ममता समझनी हो ना, अपने पेट में 2 ईंटें बांध कर 2-3 दिन रहकर देख लेना, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि मां होना क्या होता है। मां से अच्छी तरीके से बात न करने वालों, मां को बहुत भला बुरा कहने वालों, मां को कम पढ़े लिखे समझकर उनका बार बार अपमान करने वालों, तुम नहीं जानते। तुम्हारी किताबें फीकी हैं उनके आगे। उनको तो परमात्मा भी नमन करता है। एक बात कहूं, मां वो शक्ति का नाम है जो गरीब होकर के भी तुम्हें बहुत धनवान बनाने की क्षमता रखती है। तुम्हारे पिता से तुम्हें बचाए रखने की बड़ी सबल शक्ति का नाम मां है। मां अकेले में रोकर तुम्हें सुखी करने का साधन का नाम है। मां भले बुरे सारे कर्म करके अपने बच्चों का पालन पोषण करने वाली सबला का नाम मां है। मां की आंखों की रोशनी कम हो जाए तो तुम ये न समझना कि मां की रोशनी कम हुई है। वो जब तुम पेट में थे ना, तो तुम्हारी आंखें उसकी आंखों से बनी है, तुम्हारे उदर की किडनियां उसकी किडनी से बनी है, तुम्हारा लीवर उसके लीवर से बना है, तुम्हारे अंग प्रत्यंग उसके ही अंग प्रत्यंग से बने हैं। ये समझकर समझना कि उसके बुढ़ापे में जो वो कमजोरी है वो तुम्हारी जवानी का दर्शन है। तुम जो जवान हो रहे हो इसलिए वो बूढ़ी हो रही है। वही तो वृक्ष है जिसने अपनी शक्ति तुम्हारे रूप में ढलित कर दी है और परिणित कर दी है और स्वयं अपने आप को ढला दिया है।